Welcome back everyone to Procodergy. I hope you all are doing extremely well. Engineering physics important question from every unit. BTech first year all student need to watch this video till the last. RGPV 2025 का क्वेश्चन पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ. BT201 इट्स योर सब्जेक्ट कोड. Most of the people comment me, DM me personally to make a video on this topic. So I thought finally create a fantastic video that will going to helpful for all of you. Now तो करिकुलम बड़ा ही सिंपल है. पांचों यूनिट से आपका पेपर बनेगा. अपन पांचों यूनिट को डिस्कस करेंगे और उसमें से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन जो आपके पिछले 10 ईयर या फिर 12 ईयर्स के पेपर हमारी टीम ने डिस्कस किए हैं, आपस में एनालाइज किए हैं, उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा. आप जैसा कि आपको थोड़ा सा सिलेबस का आर्किटेक्चर समझो, यदि आप बिल्कुल एक रात पढ़ के इस सब्जेक्ट पे पास होने वाले हो, बिकॉज इंजीनियरिंग फिजिक्स आपके लिए आपकी फील्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ओनली पास होना है इस सब्जेक्ट में. और यदि आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए तो उनके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो. चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. अब जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो पूरा आपका करिकुलम है और सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से 5 मॉड्यूल है. सबसे पहला है वेब नेचर, वेब ऑप्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड, लेजर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम. तो ये जो पांचों मॉड्यूल्स है, ये पांचों मॉड्यूल्स आपके लिए 14 मार्क्स कैरी करते हैं. तो टोटल आपका एग्जाम को हो जाते हैं 70 मार्क्स. अब हमारी टीम ने हर एक यूनिट को डिस्कस किया है, एनालाइज किया और हर एक यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फाइंड किया है. सो लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट अवर यूनिट 1, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड इक्वेशंस. तो देखो इसमें काफी सारी चीजें हैं. क्वांटम मैकेनिज्म, वेव नेचर, ठीक है. यहाँ पे अपनी स्टोर्डिंगर इक्वेशन भी है. तो इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से. सबसे पहला तो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसमें कुछ एग्जाम्पल और अलग आ सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा हट के आ सकता है. एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक्सप्लेन ओनली हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल. तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा बट आपको क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग और आंसर पता है तो आप दे दोगे. अब पढ़ना कहाँ से? जस्ट गो एंड गूगल दिस क्वेश्चन. देयर टॉप 3 वेबसाइट विल कम, गीक फॉर ग्रीक्स, जावा ट्यूब पॉइंट एंड एनी वन अदर वेबसाइट, एनी ब्लॉग. उनमें से जाके डिटेल में पढ़ो, थोड़ा सा डायग्राम समझो और चीजों को मैच करके आगे लिखना, तो आपको 100% अच्छे नंबर मिलने वाले हैं. ड्राइव टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1. काफी बार इसके क्वेश्चंस आने को देखने को मिले हैं, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने इसको बोल्ड में कर रखा है कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. एंड एक्सप्लेन द कॉम्पटन स्कैटरिंग. ठीक है, कॉम्पटन स्ट्रिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान से देख लेना. दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 1. अब यूनिट 2 इज ऑल अबाउट वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना क्या है? बस सब कुछ में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देना. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से: राइट डाउन द एक्सपेरिमेंटल डिटेल ऑफ न्यूटन्स रिंग टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट. अब यहाँ पे न्यूटन रिंग्स आपको देखने को मिलेगा. आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है. यदि न्यूटन रिंग्स आता है तो आप सेम आंसर इस पे भी लिख के आ सकते हो. एक्सप्लेन द न्यूटन रिंग्स, एक्सप्लेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, हाउ यू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इस तरीके से. ठीक है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लांट ट्रांसमिशन ग्रीटिंग. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक. एंड पर्सनल बिप रिज्म. दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट अबाउट यूनिट 2. ठीक है. इंटरफेस ऑफ लाइट बाय दिस प्रिंसिपल. ठीक है. तो ये हो गए आपके यूनिट 2 के इंपोर्टेंट. अब यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू सॉलिड. यहाँ पे आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट इंपोर्टेंट जो है इसमें से कुछ हो सकते हैं. आपको मैं टॉपिक बताने वाला था, सोलर सेल और हाफ इफेक्ट के ऊपर थोड़े से आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकते हैं. इन दोनों को भी आपको मिस आउट नहीं करना है. अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से: डिस्कस द वेन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, राइट द शॉर्ट नोट ऑन penny model, explain the VI characteristics of Zener diode. So this is all important questions from unit 3. and इसमें जो आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है वो हो सकता है तो हॉल इफेक्ट, और नहीं तो फिर हो सकता है आपका सोलर सेल. ठीक है. यूनिट 3 में से मैं बात कर रहा हूँ. अब यूनिट 4 लेजर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट इन योर फिजिक्स, क्योंकि इसमें से नॉट ओनली आपके 14, कभी कभी इसमें से 28 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. तो यहाँ पे काफी बड़ी यूनिट है. आपको जो फोकस करना है क्वेश्चन पे वो कुछ इस तरीके से. आपको यहाँ पे नीड डायग्राम, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग
हीनी लेजर क्या होता है इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है, डायग्राम भी समझ लेना है इसका। एक्सप्लेन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग एनी वन लेजर विद द नेसेसरी डायग्राम। तो यूनिट 4 एक डायग्राम बेस्ड आपकी पूरी यूनिट है जिसमें आपको डायग्राम यदि ड्रॉ करके आओगे तो आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन आप नोटिस करना, डायग्राम बेस्ड ही आएगा यूनिट 4 में से। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बिल्कुल आने ही वाला है इस पेपर के अंदर, वो है एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ लेजर लाइट। ये क्वेश्चन हर बार आया है और इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। यदि वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कॉलेज ग्रुप, विथ योर कम्युनिटी, एंड डोंट फॉरगेट टू join my telegram and WhatsApp community. The link is given below in the description. Now let's talk about the unit 5 electrostatics in vacuum. So this is one of the fantastic unit and very simple unit. Most of the things in this unit are the theoretical and some theorems. So most of the likely asking theorem from this unit are like a short note on a Gauss theorem, a Stokes theorem, and explain the Maxwell equation and the integral and the differential. So this is all about unit 5 and this is all about this video. हर यदि यूनिट्स में बताऊं तो मैंने आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो टोटल आपके 15 क्वेश्चंस हो गए। इन 15 क्वेश्चंस में से आपको 100% यदि आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप नॉट ओनली पास होगे, अच्छे मार्क्स आप गेन करोगे, हाई मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब प्रोकोडर्जी फॉर फ्यूचर।